हे भगवान, एक संतान के कारण मेरे पति महाराज भी मेरे लिए छोड़ के चले गए और
जिंदगी से मेरे लिए बिल्कुल बेकार है। और दुखिया कर कहने लगी करना चाहिए। इस तरीका से तुम रो रो करके अपने प्राण मती गमाओ। तुम अपने मन में धीरज धरो और कुछ ही समय में गुरु गोरखनाथ तुम्हारी इस ददरेव नगरी में आने वाले हैं। तुम अपने मन में धीरज धरो और अपनी ददरेवा नगरी का राज चलाओ। हे भगवान, यहाँ तो कोई नहीं है। ये आकाशवाणी हो रही है, अब मेरे लिए आत्महत्या नहीं करना चाहिए, अब मेरे लिए लौट के महलों के लिए जाना चाहिए। आज प्रिय भक्तों, रानी बादशाह उस आकाशवाणी की आवाज सुन करके और फौरन अपने महलों को वापस चल गई और उधर गुरु गोरखनाथ बियाबान कजरी वन में अपने चेलों के साथ बैठे हुए थे। भगवान की ऐसी माया हुई कि वहां भी आकाशवाणी हुई कि हे गुरु गोरखनाथ, या तो तुम ददरेवा नगरी में पहुंचो, नहीं तुम्हारी याद में रानी बादशाह अपने प्राण गंवा देगी और तुम्हारा योग भंग हो जाएगा। उसी समय गुरु गोरखनाथ अपने पलक खोलते हैं और अपने चेलों से बतलाते हैं। हेलो, एक बात बताओ, कथा समझ में आ रही है? हाँ, अगर समझ में ना आ रही हो तो फिर भजन सुनवाए जाए या कोई। अच्छा, तो ठीक है, अगर कथा समझ में आ रही है तो सिगरे जने गुरु गोरखनाथ के नाम का हाथ उठा करके जयकारू लगाओ। हमारे सोए गए उसी समय गुरु गोरखनाथ और अपने पलक खोल करके और अपने चेलन से बतलाने लगे। अरे ओ गणनाथ, बेटा उल्लंघ को आओ। आने पर हो? हाँ, चलो आ रहे हैं गुरुजी, बताओ क्या काम है? तुम अपने मौज मस्ती में हो कि जो देखो तो कि अकेला को कुछ होना है या नहीं? गुरुजी, हाँ, क्या होना है बतलाओ। ये होना है हाँ, कि यहाँ से घर के डेरा उखेड़ दो। डेरा? हाँ। कहाँ के लिए? ये भी पहले ही बता मैं कहाँ के लिए। बिल्कुल पहले बताने पड़े। तो यहाँ से राजस्थान में शहर बागड़ के पास में एक ददरेवा नगरी है। उस ददरेवा नगरी के लिए प्रस्थान करो। प्रस्थान? जी गुरुजी, प्रस्थान तो जब करेंगे, एक बात बताओ। कौन सी?
कल खाने पीने मिलाओ ना मिलाओ। बैठ ले कुर्सी पे बैठ। क्या यानी खाने पीने को? हाँ ओगड़नाथ हाँ तुम साधु नहीं, मुझे तो ये मालूम पड़ते हो कि तुम सवादु हो। सवादु? हाँ क्यों? साधु कभी खाने पीने की बात नहीं करते हैं। अच्छा, वे केवल उन्हें चिंता होती है किस बात की? किस बात की? वो ये पूछते हैं कि भजन करने की जगह मिलेगी या नहीं। उन्हें पेट की चिंता नहीं होती है। जो सच्चे महात्मा होते हैं उन्हें पेट की चिंता नहीं होती है। अच्छा। उन्हें केवल भजन करने की चिंता होती है कि हमारा भजन करने की जगह मिलेगी या नहीं मिलेगी, भजन हमारा पूरा होगा या नहीं होगा, ये चिंता रहे। अच्छा। और तुम खाने पीने की बात पूछते हो पहले। हाँ गुरुजी। तो अगर खाने पीने की बात पूछते हो तो देखो हम बताते हैं। बताओ। कि वहाँ के राजा जेवर सिंह हैं। हाँ। और जेवर सिंह ने बहुत सुंदर एक 9 लखा बगिया लगाई है। 9 लाख बगिया? जी। अच्छा, तो काफी बड़ी होगी। अरे वो तो 9 लखा बगिया, 9 लाख पेड़ हैं। 9 लाख पेड़ है। हाँ। सभी तरीका के वृक्ष हैं। अच्छा। चाहे आम खाइयो, चाहे अमरूद खाइयो, चाहे केला खाइयो, चाहे लीची खाइयो, जो इच्छा चाहे हाँ। वो फल खाना। और चलो हमारे संग। संतरा मिलेंगे ना? अरे संतरा, मौसमी, सभी जो इच्छा होगी वो ही फल मिलेंगे। अच्छा। हाँ गुरुजी चले? बिल्कुल चलो। और गुरु गोरख कहे और सुनो, गोरख कहे और सुनो, तेरी लगाने का सुन के प्रिय भक्तों, आज गुरु गोरखनाथ अपने 1400 चेलन को लेकर के और जो ददरेवा नगरी में वैसे बागड़ गए होगे। देखो अब भी जो 9 लखा बाग की वो है पेड़, खास करके उसमें वैसे नहीं है, बबूर फबूर के तो हैं, मगर मैदान अब भी पड़ा है। उस 9 लखा बगिए में पहुंच जाते हैं। शाम का वक्त था, कुछ अंधेरो है गो। उस अंधेरे में और अपने चेलन को लेकर के उस 9 लखा बगिया में पहुंचे। गुरु गोरखनाथ कहने लगे, बेटा हमारा तो धूना लगा दो। अच्छा। और तुम सिगरे चेला आराम से लेट जाओ। ठीक है, लगाते हैं गुरुजी धूना। गुरुजी हाँ लगा दिया धूना। लगा दिया। हाँ। अब तुम सिगरे चेला आराम से लेट जाओ। लेट जा। हाँ। सही है। गुरु गोरखनाथ अपने धूना पर बैठ जाते हैं
और सिगरे चेला आराम से लेट जाते हैं। और जब सुबह का वक्त हुआ, सुबह का वक्त हुआ, एक एक चेला करके उठ रहे, और जब दिन फैल गया तो सिगरे चेला उठ करके और चौफर को देख रहे, कह रहे गुरुजी बता रहे कि 9 लख बगिया है। बगिया तो वाकई में 9 लख ही है, बहुत बड़ी बगिया है, पर पत्ता काऊ पेड़ पे नहीं है। गुरु गोरखनाथ घर के को धोखे से ले आए। अब चलो सिगरे चेला इकट्ठे हो करके, और जहां गुरु गोरखनाथ अपने धुना पर बैठे, सिगरे चेला चौपट ठाड़े है गए और कहने लगे, और गुरु से कैद से तुम तो काफी नंबरी मार रहे हैं। तो सुनो क्या राजा की तपन सतावे, सोचे ना बन पाने सवैया। हमसे कौन से पूर्व जन्म में पाप हो गए हैं जो मौत छुट्टियां पकड़ कर दरबार के लिए खींच कर लाई है? बेटा वगड़नाथ, हाँ गुरुजी, ये तुम्हें कैसे मालूम पड़ रही है कि हमारा काल आ गया और हमारा काल अब चुटिया पकड़ के लेकर के आया है? गुरुजी हमारे लिए ऐसे मालूम पड़ रही है। कैसे? गुरुजी ना पीने को पानी है, अच्छा, ना बैठने को छाया है, अच्छा, फल फूल कुछ भी नहीं है गुरुजी। नहीं खाने को कुछ, नहीं पीने को कुछ, पीने को और नहीं बैठने को। तो इसलिए तुम्हें ये मालूम पड़ रही है कि अब हमारा काल बिल्कुल नजदीक है। हाँ, अच्छा, हाँ, वगड़नाथ, बोले रे तू सुन ले मेरे, तुम सिगरे चेला, हमारा ये धुना चल रहा है, इस धुना में से थोड़ी थोड़ी राख उठाओ। चलो उठा रहे हाँ सिगरेट चेला, थोड़ी थोड़ी राख उठाओ। उठा ले, उठा ली। अब मालूम है इस राख का क्या करोगे? अरे सिवा खाने के अलावा और कोई बात याद ना है? हम बताओगे इस राख का क्या करोगे? बतावे? बताओ। ₹50 जितेंद्र आंवला की रहने वाले, ये जहर पीर बाबा के चरणों में दान करते हैं। जहर पीर बाबा इनके घर परिवार पर सुख शांति पहुंचावे।
बेटा अब बगिया के लिए देखना। गुरुजी अब तो मौज आ रही है, हरी भरी है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, कोयल कूक रही है और फल फूल से लिद रही है। तो फिर आराम से बेटा अब जो इच्छा चाहे वो फल खाओ, चाहे आम खाओ, अमरूद खाओ, केला खाओ, अच्छा। और चाहे फूल खाओ, जो इच्छा चाहे सो फल खाओ और मौज लो। ठीक है गुरुजी। गुरुजी कुछ और कमी रह गई का? अभी कमी रहेगी। कौन सी? एक बात सुनो गुरुजी, फल फूल खाते तो काफी समय हो गया। अच्छा गुरुजी का चर्चा हमारी अब भोजन की कर रही है। ओगड़नाथ, हाँ अब पक्की मालूम पड़ी कि तुम भजन करने को साधु नहीं भाई हो, तुम पेट पालने के लिए साधु भाई हो। पेट पालन को जी गुरुजी किसी ने कहा जो ना करे पेट को धम दो वो आखन संदो। अच्छा हाँ। पेट को धम दो तो पहले होना चाहिए जब गुरु ओगड़नाथ को। अच्छा कैसे? ऐसे सुनो सुनो क्या कह रहे कि सब शरीर सोने से सुंदर नैन नाश का कान विदने पेट क्यों बनाया? अगर पेट नहीं होता गुरुजी पेट ना होता तो लंगड़े पे यहाँ नहा रहे होते। अच्छा हाँ, आराम से सो रहे होते लिहा पोड़ के। हाँ ये सब पेट के ही कारण है। पेट की सब बात है। अच्छा हाँ तो ठीक है ओगड़ना, तो ऐसा करो तुम और दो चार अपने गुरु भाई को और ले जाओ। अच्छा और ये सामने वो जी तो चमक रहा है। अच्छा वो लाइट वाली? लाइट वाला। अच्छा ये वो ददरेवा नगरी है, उस ददरेवा नगरी में अलग जगह लाओ और भिक्षा ले आना, उससे भोजन बना लेना और भोजन खा लेना। जब तुम्हारी भोजन की इच्छा है तो सामने जब ददरेवा नगरी के लिए चले जाओ। ठीक है गुरुजी। पर ओगड़ना हाँ ददरेवा नगरी के लिए जा तो रहे हो, एक बात का ध्यान रखना। क्या बात का? किसी पांच के या बांदी के हाथ की भिक्षा लेकर के नहीं आना। हम न जा रहे हैं। क्यों? जे चले जाएंगे सुनील भैया। अच्छा हाँ तुम क्यों नहीं जाओगे? हम यो ना जाएंगे गुरुजी। हाँ। जब भिक्षा मांगन जाएंगे तो बांध
सपूती मिलेंगी गुरुजी। तो गुरुजी भाजो बैसो न जाओ लंगड़े बैसे हुए। अच्छा तासा पिटाई होगी इतनी तासा हम तो जाना रहे सुनील चले जाएंगे सही है। अच्छा और ना तुम जाओ और गुरु गोरखनाथ के वचन का पालन निभाओ, पर पांज के या बांदी के हाथ की भिक्षा लेकर के नहीं जाने पड़े हो। बिल्कुल फौरन एकदम जाओ। ठीक है अभी जाते हैं। आज प्रिय भक्तों औरनाथ और अपने कच्छ गुरुभाइन को संग लेकर के और ददरेवा नगरी में अलख जगाने के लिए जाते हैं। और क्या और उनके कुछ गुरु भाई ददरेवा नगरी में पहुंच जाते हैं और ददरेवा नगरी में जाकर के और वो अलख जगाने लगे। और अलख कैसे जगा रहे हैं? और जिस किसी की श्रद्धा हो 10, 5, 20 जैसी श्रद्धा हो वैसी यानी औगड़नाथ की भिक्षा में भिक्षा डालना औगड़नाथ के लिए।
मालिक साहब ना दे रहे हैं का भिक्षा? मालिक ने ना दे दे तो मालिक नहीं दे रहे तो क्या बात है? वो लोग को मोहल्ला हर प्रिय भक्तों औगरनाथ और उनके गुरु भाई ददरेवा नगरी में अलग जगह रहे और जगाते जगाते वो कबो इधर जा रहे कबो उधर जा रहे पर भिक्षा मिल रही वो ही दुबक छुपक के भिक्षा मिल रही। जब दुबक छुपक के भिक्षा मिल रही वे घूमते घूमते और अच्छा हाँ हेलो राम भरोसे लाल अगर मेरी आवाज सुन रहे हो हेलो राम भरोसे लाल अगर मेरी आवाज सुन रहे हो तो पूजा पे आने का कष्ट करें। जब ठाकुर के मोहल्ला में पहुंच गए एक व्यक्ति पूछने लगे कि अरे ओ महात्मा एक बार बताओ अब का ये बताओ हम तुम्हें सुबह से देख रहे हैं कबो जा गली में जा रहे हो कबो बा गली में जा रहे हो कबो इते जा रहे हो कबो उते जा रहे हो पर तुम्हें भिक्षा मिल रही होगी दुबक छुपक के भिक्षा मिल रही होगी। हाँ बहन जो कम कम मिल रही है कोई दे रहा हो कोई ना दे रहा हो कोई नीचे को मुंह डाले करो वो इसका कारण है। क्या कारण है? कारण ये है कि हमारी इस ददरेवा नगरी की राजरानी बाछल है। अच्छा और हमारी राजरानी बाछल का ये हुक्म है कि जो कोई साधु संत आवे तो पहले भिक्षा राजमहलों से दी जाएगी। हाँ। उसके बाद में भिक्षा कोई ददरेवा वासी दे सकता है पर पहले भिक्षा कोई नहीं। इसलिए तुम्हें दुबक छुपक के भिक्षा मिल रही हो। इसलिए मिल रही दुबक छुपक। अब सामने वो लाइट जल रही हैगी सामने वाली। हाँ अच्छा वो रानी बाछल की ड्योढ़ी है। अच्छा उस रानी बाछल की ड्योढ़ी पर जाकर के अलग जगाओ और तुम्हें जो इच्छा होगी सो भिक्षा मिलेगी। ठीक है तो जाते हैं। हाँ। आज प्रिय भक्तों और रानी बाछल की ड्योढ़ी पर जाकर के और अलग जगाते हैं। क्या है? अलग जगाया। रानी बाछल के कानों में आवाज पहुंची। रानी बाछल कहने लगी देख साधु महात्मा आए हुए हैं द्वार पे जा भिक्षा दे ले। हेलो चाय बना गुरु जी कह रहा है बन गई। आ जाओ गुरु जी आ जाओ राम भरोसे हुआ है। अरे महात्मा ये लो भिक्षा। भिक्षा भिक्षा तो जब लेंगे भैया। एक बात बताओ क्या
जो तो ऐसा बोल रही है कि ले बाबा बच्चा। जो भैया ठेठ बांधी है, हाँ भैया, अगर रानी होती तो कच्चे आदर सत्कार से बात करती। हाँ जो तो ऐसा बोल रही है ले बाबा बच्चा। हाँ तो जो तो वही है। हाँ भैया, पर इसका मालूम करना चाहिए ये कौन है। पूछो इससे। एक बात बता, तू है कौन? मैं हाँ मैं हूँ दासी। दासी? हाँ किन की दादी है, कहने की दादी है, सब उम्र के सही है, सत्यवीर की किन की? हाँ कब भगत जी की दादी है का? चल और सही सही बता तू है कौन? मैं हूँ बांदी। बांदी? बांदी तू कह रही है, तू तो खुली गई है। तू तो चल फिर रही है। देखिए हर कितनी भाई दौड़ रही, नाच रही। सही सही बता तू है कौन? नौकरानी? नौकर का ये तो समझ मुझे लंगड़े पर क्यों? महात्मा हाँ तुम्हारी बुद्धि ठीक है ना? ठीक है।